Assalamualaikum dear student, welcome to YouTube channel The Academia. Today we are going to discuss about the fundamental of chemistry. चैप्टर हमारे पास फर्स्ट है और उसका लेक्चर नंबर हमारे पास 4 है। एलिमेंट के बारे में हमने डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो हम प्रॉपर वे में जो है वो डिस्कस करेंगे क्या क्या हेडिंग हम यहाँ पे बना सकते हैं अगर हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जी हमने यहाँ पे हेडिंग बनानी है ओल्ड डेफिनेशन की। ओल्ड डेफिनेशन क्या है जी? हमारे पास एलिमेंट वर द सब्सटेंसेस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय द ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। ठीक है, आपके पास मतलब ऐसी कोई भी सब्सटेंस, आप देखें ना, एलिमेंट इसका मतलब हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। तो ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो कि सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर फर्दर ब्रेक नहीं हो सकती, आप उस सब्सटेंस को फिर नाम दे सकते हो एलिमेंट का, जो फर्दर ब्रेक ना की जा सके बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड। मतलब केमिकल मेथड के अलावा आप उसको जो है वो ब्रेक ना कर सकें। इसके अलावा ये मॉडर्न डेफिनेशन हमारे पास क्या है जी? मॉडर्न डेफिनेशन में एलिमेंट की है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज़ दैट द सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। देखिए, इनको आप हाईलाइट कर देंगे, सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और उनके एटॉमिक नंबर भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ठीक है, ऑर्डिनरी जो आम मेथड होते हैं केमिकल, उनसे हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें स्पेसिफाई हो गई हैं। एक तो एलिमेंट जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम रखता है, और दूसरा उसके अंदर होते हैं सेम, मतलब उनका होता है सेम एटॉमिक नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ जी? आपके पास कोई भी फॉर एग्जांपल पीस ऑफ मैटर है या सब्सटेंस फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, जो कि प्योर फॉर्म में है, और उसके अंदर अगर सारे के सारे एटम सेम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे के सारे एटम जो है वो कार्बन के ही हों, आपके पास कोई पीस ऑफ मैटर है और उसके अंदर सारे के सारे एटम कार्बन हैं, और उन कार्बन एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है सभी का सेम है। मैस नंबर की बात नहीं कर रहा, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैस नंबर तो डिफरेंट हो सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है सभी का और सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो हम उस चीज़ को फिर नाम दे सकते हैं एलिमेंट का। ठीक है, तो ये एलिमेंट की हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं जी एलिमेंट्स इन दी अर्ली एजेस। अर्ली एजेस में कितने एलिमेंट थे? अर्ली एजेस में जी 9 एलिमेंट डिस्कवर थे, जिसको आम लोग जो वो जानते थे। वो हमारे पास एक कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फ़र। ये 9 एलिमेंट जो है वो फर्स्ट नोन एलिमेंट है हमारे पास अर्ली एजेस में। अभी हमारे पास कितने एलिमेंट है जी? अभी हमारे पास हैं 118 एलिमेंट्स, और इन 118 एलिमेंट्स में जो 92 हैं ये नेचुरली अकरिंग है, मतलब कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, और बाकी जो हमारे पास बचेंगे 26 एलिमेंट ऑलमोस्ट, ये आर्टिफिशियल हैं या मैन मेड हैं, मतलब ये डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो ह्यूमन ने बनाए हैं, मैन ने बनाए हैं, तो इसलिए मैन मेड या इनको आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का नाम देते हैं। 92 नेचुरली अकरिंग है, और इन 92 के 92 ऑलमोस्ट प्रेजेंट हैं ओशंस में। ठीक है, समंदर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जी क्लासिफिकेशन आपने बतानी है एलिमेंट्स की। तो क्लासिफिकेशन एलिमेंट की हम दो तरीक़ों से करते हैं। एक तो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल स्टेट, के एलिमेंट फ़िज़िकल स्टेट के हवाले से किस तरह हो सकते हैं। तो अब देखें, फ़िज़िकल स्टेट का मतलब है लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो हमारे पास जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट है 118, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट जो है एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, लाइक आपके पास सोडियम है, कॉपर, जिंक या गोल्ड वगैरह है। तो ये एलिमेंट जो हैं वो सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एंड देर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन द लिक्विड स्टेट, और बहुत कम जो हैं एलिमेंट लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट हैं, और उसकी एग्जांपल हमारे पास मरकरी है, ब्रोमीन है। इसके अलावा जो सीजियम एलिमेंट है ये भी लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सीजियम मेटल। और वेरी फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज गैसेस। ठीक है, बहुत कम एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन, ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस में भी हीलियम, नियोन वगैरह जो हैं वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, नोबल गैसेस। अच्छा जी, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं दूसरी जो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो एलिमेंट्स हैं वो 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं हम पीरियोडिक टेबल में। इसमें जो फर्स्ट टाइप हमारे पास आ जाएगी जी मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट जो कि लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये 8वें चैप्टर के एंड पे भी हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है।
द एलिमेंट्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करें और पॉजिटिव आयन बनाएं उनको हम मेटल्स का नाम देते हैं। और पीरियोडिक टेबल में 80% बच्चे 80% जो एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट हैं वो मेटल्स हैं, ठीक है, 80%। जैसा कि सिल्वर, गोल्ड, सोडियम, कॉपर, ठीक है, कॉपर के जो है वो स्पेलिंग गलत हो गए, कॉपर, ये हमारे पास जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं ये मेटालिक है सारे के सारे। अच्छा, उसके बाद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं जी, ये भी 8वें चैप्टर में डेफिनेशन हमने पढ़ी है। द एलिमेंट्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयन, ऐसे एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करें और नेगेटिव आयन बनाएं। जैसा कि क्लोरीन है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये नेगेटिव आयन बनाए Cl-, तो आप इसको कह देंगे ये हमारे पास नॉन मेटल है। तो वेरी फ्यू एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नॉन मेटल्स, वो नॉन मेटल होते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह, तो ये सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नॉन मेटालिक फॉर्म में। उसके बाद थर्ड टाइप है जी हमारे पास मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं जी, एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मतलब ऐसे हमारे पास एलिमेंट जो कि मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब इनके दरमियान में मेटालिक प्रॉपर्टी भी थोड़ी बहुत शो कर लेते हैं, कभी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी भी, तो उनको हम नाम देते हैं मेटलॉइड का। तो कुछ एलिमेंट हमारे पास जो हैं वो मेटलॉइड भी हैं। अब इसमें एग्जांपल हमारे पास है जी सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, ठीक है, ये हमारे पास मेटलॉइड हैं, तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाएगी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको ऐसे ही हेडिंग बना के लिखना है, इंशाल्लाह जो है वो आपको पूरे मार्क्स से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।